हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में देखेंगे। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि हम लोग कोई फंक्शन दिया एफ एक्स, कुछ भी दिया, ठीक है, कुछ दिया है हम लोग को, कुछ भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे देखिए उसका जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, उसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हम लोग का चलिए मान लेते इस तरीके से गया, इस तरीके से गया। अब देखिए ग्राफ जो क्या है, ये हम लोग का जो ग्राफ है ये हम लोग का कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है। हम लोग का एक ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अगर हम लोग का कोई फंक्शन दिया एफ एक्स, कुछ भी दिया हो सकता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग को जो ग्राफ दिया, चलिए वो ग्राफ हम लोग का इस तरीके से जाके यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे ऐसे गए। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हो गया। जो हम लोग का ग्राफ था, हम लोग का जो हम लोग ने ग्राफ बनाया वो क्या इस तरीके से ब्रेक हो गया। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कुछ चीज़। हम लोग को जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया होगा, ठीक है, कोई फंक्शन दिया होगा, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करें, हम लोग उसको लिमिट के द्वारा सॉल्व करें, लिमिट का हेल्प से। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दे दिया जाता है, यहाँ पे हम लोग को एक हम लोग का ग्राफ है, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, वो इस तरीके से गया, इस तरीके से यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक कर गया। ठीक है, ये पॉइंट, ये हम लोग का, ये पॉइंट हम लोग का क्या है, x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू ए है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग हर समय हम लोग ग्राफ बना के नहीं देखेंगे कि हम लोग का ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिमिट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और हम लोग पता लगाएंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग को पता लगाना, इस पॉइंट पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सब हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से यहाँ के लिए, ये तो हम लोग का क्या है, ये हम लोग का ये x इक्वल टू है, यहाँ से हम लोग इसके यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसके पीछे में चेक करेंगे, यहाँ पे इसलिए ऐसा दूर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में, और इस पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इस साइड वाला के लिए बोलेंगे, और इस साइड वाला को क्या बोलेंगे, इस साइड के लिए क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, और इस साइड के लिए राइट हैंड लिमिट। और ये क्या आ जाएगा, जो x इक्वल टू बीच वाला क्या, वैल्यू ऑफ एफ एक्स। मान लीजिए जिस तरीके से आपको कोई फंक्शन दे दी है, मान लीजिए हम लोग कैसे फाइंड करें, मैं आपको बता रहा हूँ। एफ एक्स आपको कुछ दे दिया गया, ठीक है, क्या दे दिया गया, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x प्लस 2, ये क्या, हम इफ x क्या लेस देन 1 है, फिर 0 है, इफ x इक्वल टू 1, x माइनस 2 इफ x ग्रेटर देन 1। अब हम लोग को इस पे चेक करना है। ठीक है, ये हम लोग का डिसकंटिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को तो निकालना पड़ेगा लिमिट। हम लोग क्या लेंगे, लिमिट का यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स। देखिए हम लोग लिमिट कौन सा लेंगे, ये बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लिमिट हम लोग किसको लेंगे सर, तो लिमिट हम लोग लेंगे, यहाँ पे देखिए 1 दिया हम लोग को ना, तो हम लोग किसको लेंगे, लिमिट 1 लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1। इसको आप अप्रोच भी बोलते हैं, अप्रोच टू भी बोल सकते हैं, एक्स टेंड्स टू भी बोलते हैं, ठीक है, टेंड्स टू भी बोलते हैं, अप्रोचेस भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये 1 के नज़दीक में है। ठीक है, या तो 1 से थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा ज़्यादा है 1 से, लेकिन ये 1 के इक्वल नहीं है। 1 से थोड़ा सा कम है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एफ एक्स, यहाँ पे हम लोग का एफ एक्स, देखिए एफ एक्स हम लोग को क्या करना है, f1 के लिए चेक करना है, f1 के लिए चेक करना है। तो हम लोग को कितना दिया गया, यहाँ पे देखिए 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा हम लोग का, देखिए 0। कितना है हम लोग का, 0 है ये। अब यहाँ पे देखिए लिमिट, अब हम लोग किसके लिए चेक, लेफ्ट हैंड के लिए चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब देखिए हम लोग को उसको, अब देखिए किसको लेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे माइनस लग रहा है मतलब कम वाला है, माइनस लग रहा है मतलब लेफ्ट हैंड में हम लोग आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड इधर मतलब कि इस साइड अभी x में पहुंचे नहीं, पहुंचने वाले, यानी कि माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस वाला में आएगा, तो हम लोग किसको लेंगे, x से छोटा है, मतलब x क्या है 1 से भी छोटा है ना, x क्या है 1 से छोटा, तो हम लोग किसको लेंगे, x देखिए 1 से छोटा है यहाँ पे, तो इसको लेंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, पहले लिख लेता हूँ मैं एक बार ताकि आपको दिक्कत ना हो, लिमिट
एक्स टेंस टू 1 यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग किसको लेंगे, इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या है हम लोग का, हम लोग क्या ले रहे हैं, x क्या है जो सॉरी हाँ जो x है वो 1 के पास नहीं पहुंचा है, 1 से क्या है पीछे में थोड़ा सा कम है, ठीक है, थोड़ा सा क्या है वो उससे छोटा है, 1 से थोड़ा छोटा, तो हम इसको लेंगे x प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ गया 3 आ गया। अब लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी कि 1 से क्या है अभी 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे fx, तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा कौन है, ये वाला है, तो इसको लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखिए 1 रख देंगे, 1 माइनस 2, ये कितना आ गया -2। अब देखिए हम लोग को कुछ भी इक्वल नहीं आया, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हम लोग का है लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे fx नॉट इक्वल है किसके, इसके, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा fx, फिर ये भी क्या, ये भी इक्वल नहीं है किसके, लिमिट, ये भी इक्वल नहीं किसके, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे fx। जब हम लोग का तीनों इक्वल नहीं आएगा तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। और अगर ये इक्वल आ जाता, तीनों हम लोग का अगर इक्वल आ जाता, मान लेते तीनों 0 आ जाता या तीनों 3 आ जाता, तो हम लोग का क्या हो जाता, कॉन्टिन्यूअस हो जाता। इस चीज को आप याद रखेंगे। और भी कुछ चीजें जो आपको मैं क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। और भी कुछ चीज यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट नोट लिखा दे रहा हूँ, उसको आप हमेशा याद रखिए। जैसे यहाँ पे जो पोलिनोमियल होता है हम लोग का, पोलिनोमियल फंक्शन, ये हम लोग का क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ना, कंटिन्यूअस होता है, याद रखिए कंटिन्यूअस होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। और सेकंड में आप हम इसको याद रखिएगा, जो हम लोग इसके एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, जैसे x प्लस 1 और दे देता हूँ आपको मैं 2x माइनस 3, इस तरीके से ना। अब हम लोग का यहाँ पे जैसे सेकंड नंबर में देखते हैं साइन x एंड कोस x, ये भी हम लोग का क्या होता है, ये क्या होता है हम लोग का कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन ऑल रियल वैल्यू, ये भी हम लोग का क्या होता है, ये क्या होता है हम लोग का कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है ये सब। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एक चीज आपके बुक में दिया है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, अलजेब्रा, ठीक है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस, हम लोग का क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ना, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग का क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग का इसमें क्या होता है, जो हम लोग का fx है, देखिए दो फंक्शन देगा fx, अब हम लोग और एक फंक्शन दिया होगा gx, ठीक है, दो दिया होता है, हम लोग fx मान ले gx, तब उसको जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा, ये हम लोग को क्या मिलेगा, ये हम लोग को क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू c। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग fx माइनस gx करेंगे, ठीक है, जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो भी हम लोग को क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, ये याद रखिएगा इसको, ये भी एट x इक्वल टू हम लोग का c। अब हम लोग जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो ठीक है fx और यहाँ पे gx ना, तो भी हम लोग को ये क्या मिलेगा, हम लोग को कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। ये सब चीज आपको क्या है, काम आएगा ऑब्जेक्टिव में, एट x इक्वल टू c। अब जब हम लोग इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, fx यहाँ पे gx, इसका डिवाइड करने पर भी हम लोग को क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। याद रखिएगा इन सब पॉइंट को, एट x इक्वल टू क्या हम लोग का c, बस याद रखिएगा जो g हम लोग का क्या नहीं हो चाहिए, कॉन्स्टेंट नहीं होना, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो हम लोग का यहाँ पे है ये किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा इस चीज को, हम लोग का क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब चलिए और भी कुछ पॉइंट होगा तो हम लोग देख लेते हैं उसको।
तो हम लोग का इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो मैं आपको बता दिया। और भी अगर कुछ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज जब सॉल्व करते जाएंगे तो मैं उस चीज़ को मैं आपको बताते हुए चलते जाऊंगा, ताकि आपको इजीली समझ में आए। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।